अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक भी गलती की तो हो सकता है कि आपका जो मनपसंद ब्रांच मिल सकता था वो ना मिले। तो चॉइस फिलिंग की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखनी होगी आप लोग को सीएससीबी में, वो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि किस टाइप के स्टूडेंट हैं आप, या फिर आपकी जो चॉइस है वो कैसी आप कॉलेज लेना पसंद करते हैं। उस हिसाब से मैं प्रायोरिटी ऑर्डर सभी बच्चों के लिए बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सीएस, या पहले मैं बात कर लेता हूँ उन सभी बच्चों की जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो आप वीडियो को एकदम स्किप ना करें और पूरे अंत तक देखें। पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट नंबर में उन बच्चों की जिन्हें सीएस, आईटी और ईसी लेना पसंद है। सेकंड ऑप्शन में मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन बच्चों को कोर ब्रांचेज यानी कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल ये सभी लेना पसंद है। उसके बाद मैं बात करूँगा थर्ड में कि जिन बच्चों को सिर्फ गुड कॉलेज से मतलब है, उन्हें ब्रांच से मतलब नहीं है। फोर्थ नंबर में मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिन्हें सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब है और कॉलेज और ब्रांच से मतलब नहीं है। और फिफ्थ नंबर में मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिन बच्चों का रिसर्च ओरिएंटेड सेक्टर है कि उन्हें जाकर गेट या फिर पीएचडी या फिर ये सब करना है। ओके, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों को सीएस, आईटी और ईसी चाहिए। ओके, तो उन बच्चों को क्या करना है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो पहले में सीएस, दूसरे में आईटी और थर्ड में ईसी रखनी है। फिर चॉइस फिलिंग जो कैसे करनी है कि टॉप एनआईटीज़ को पहले नंबर पे रखना है। फॉर सपोज आपने एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ट्रिची का पहले सीएस चुन लिया, फिर आप सेकंड में ट्रिची का सेकंड ऑप्शन में ट्रिची का आईटी, थर्ड ऑप्शन में ट्रिची का ईसी। ओके, ऐसे आप ट्रिची का चुन लेंगे। उसके बाद फिर आप राउरकेला का चुन लेंगे। फर्स्ट में राउरकेला मीन्स फोर्थ ऑप्शन में राउरकेला का सीएस, फिफ्थ में राउरकेला का आईटी, सिक्स्थ में राउरकेला का ईसी अगर आईटी हुआ तो। ओके, उसी तरह आपको चॉइस फिलिंग करनी है पहले टॉप एनआईटीज़ की। तो टॉप कितनी एनआईटीज़ तक, तो टॉप 15 एनआईटी तक ही आपको करनी है। ओके, टॉप 15 एनआईटी तक ही। उसके बाद टॉप 5 ट्रिपल आईटीज़ की, ज़्यादा नहीं, टॉप 5 ट्रिपल आईटीज़ की। उसके बाद टॉप 5 जीएफटीआईज़ की। ओके, अब ये आपकी जब ऑप्शंस फिल हो गई तो फिर आपको लोअर एनआईटीज़ में जाना है। अब लोअर एनआईटीज़ में फिर आपको पूरे एनआईटीज़ में नहीं भर देना है, आपको फिर टॉप 15 तक तो आपने भर ही दिया था, तो 16 से 25 तक ही आपको फिल करना है। 5 एनआईटीज़ को छोड़ देना है। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या मैं बात करता हूँ कि ट्रिपल आईटीज़ की। तो ट्रिपल आईटीज़ में सारे ट्रिपल आईटीज़ नहीं भरने हैं। फिर आपको मैंने टॉप 5 बताया था, तो आप 6 से 10 तक भरें। ओके, 5 ऑप्शन से ओनली। और फिर जीएफटीआईज़ में फिर टॉप 5 जो 6 से लेके 10 तक ऑप्शन आते हैं वो सभी भरे। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ओके, उसके बाद अब मैं आता हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा कि जो कोर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं। तो कोर ब्रांचेस में कौन हो गई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो उनकी जो चॉइस फिलिंग की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि पहले वो टॉप 25 एनआईटीज़ की कोर ब्रांचेस भरे, फिर टॉप 10 जीएफटीआईज़ की कोर ब्रांचेस और टॉप 5 ट्रिपल आईटीज़ की कोर ब्रांचेस। ओके, ऐसे आप लोग भरेंगे तो ज़्यादा चांसेस होगी कि आपको अच्छी कॉलेज और अच्छी ब्रांच भी आपके मन लायक अलॉट हो पाए। ओके, और कोर ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा स्कोप बता दूं तो वो है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपकी स्कोप है मैकेनिकल और थर्ड नंबर पे है सिविल। ओके, थर्ड नंबर पे आती है सिविल। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिविल में जाना है या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। वैसे प्लेसमेंट वाइज इलेक्ट्रिकल की स्कोप अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल थोड़ी हार्ड भी है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जिन बच्चों को सिर्फ कॉलेज से मतलब है, ब्रांच से मतलब नहीं है। तो देखिए, तो फिर आपको मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी है, और मैक्सिमम चॉइसेस फिल करने के साथ साथ आप लोग को जो मेटलर्जिकल, ओके, मेटलर्जिकल को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, या फिर प्रोडक्शन, तो मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, ये सभी ब्रांचेस भी आपको फिल करनी है ताकि ज़्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी बन पाएगी कि आपको कॉलेज अलॉट हो पाए। उसमें आपको क्या करना है कि एनआईआरएफ डेटा का सहारा लेना है, और कुछ कॉलेजेस की एनआईआरएफ नहीं मिलेगी तो फिर आप थोड़ा अपने हिसाब से उसे देख लें। और मैंने एक वीडियोज़ भी बनाई है कि एक अच्छा कॉलेज कैसे डिसाइड करना है, अच्छा ब्रांच कैसे डिसाइड करना है, तो उसे भी आप देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर देखिए, इसको जो आपकी चॉइस फिलिंग करनी है उसमें पहले आपको टॉप एनआईटीज़ को भरना है, और टॉप एनआईटीज़ की आपकी अधिकतर ब्रांचेस। ओके, पहले सीएस, फिर आईटी, फिर ईसीई, फिर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ऐसे भरना है। और फिर जब ये टॉप 10 एनआईटीज़ हो जाए तो फिर वही ब्रांचेस आपको टॉप 5 जीएफटीआई ट्रिपल आईटीज़ की भरनी है। जब ये ट्रिपल आईटीज़ होता है तो फिर टॉप 5 जीएफटीआईज़ की,
उसके बाद जब 10 से 20 के बीच में रैंकिंग आपकी जो NITs, क्योंकि 10 तक तो आपने ऊपर भर दिया है, तो 11 से 20 तक जो रैंकिंग आती है उसकी भरनी है। और GFTIs में 6 to 10 तक, ट्रिपल ITs में 6 to 10 तक और GFTIs में 6 to 10 तक। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बता दी है कि पहले CS, फिर IT, फिर ECE, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, सिविल, उसके बाद केमिकल, फिर प्रोडक्शन या फिर मेटलर्जी। वैसे आप प्रोडक्शन और मेटलर्जी में मेटलर्जिकल को ऊपर रखें क्योंकि उसका स्कोप ज़्यादा है, हालांकि प्रोडक्शन में सैलरी ज़्यादा मिलती है। ऑलराइट, प्रायोरिटी ऑर्डर जो बच्चे प्लेसमेंट के हिसाब से चाहते हैं, तो प्लेसमेंट तो सबसे ज़्यादा आप सभी भी जानते होंगे कि IT सेक्टर में प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो IT सेक्टर के प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हो तो सिर्फ टॉप कॉलेजेस को चूज़ करो, लोअर कॉलेजेस को ना चूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोअर कॉलेजेस में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत ही ख़राब है। और टॉप कॉलेजेस में ही इवन लोअर ब्रांचेज जैसे प्रोडक्शन में भी और मेटलर्जिकल में भी NIT जमशेदपुर में मैंने 89% प्लेसमेंट देखा है। तो टॉप कॉलेजेस में ही आप ज़्यादा जाओ तो अच्छा है। ओके, और जो ब्रांचेज आपको फिल करनी है, फर्स्ट में CS, सेकंड में IT, थर्ड में EC, फोर्थ में इलेक्ट्रिकल, फिफ्थ में मैकेनिकल और सिक्स में सिविल। ओके, और सिर्फ टॉप कॉलेजेस में ही, लोअर कॉलेज में आप ना जाओ तो अच्छा है। और इसमें आप NIT को पहले रखना ऑर्डर में, फिर ट्रिपल IT और फिर GFTIs। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों का रिसर्च सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान है, या फिर आगे जाके वो GATE और PhD ये सभी की, MTech ये सभी करना चाहते हैं। तो उन्हें कोई भी लोअर ब्रांच कॉलेजेस नहीं भरनी है, सीधी सी बात है। उन्हें जो भरनी है वो सिर्फ टॉप कॉलेजेस भरनी है। ओके, लोअर कॉलेज आप भरेंगे तो फिर रिसर्च में आपको आगे चल के प्रॉब्लम तो हो सकती है ऐसे, क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी कम रहती है लोअर कॉलेज में, इस वजह से आपको टॉप कॉलेज में ही सिर्फ अप्लाई करना है। और ये 4-5 कॉलेज जो मैंने अभी लिस्ट दी है, जैसे IIST शिवपुर, JNU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, PC और असम यूनिवर्सिटी, इन सभी कॉलेज को आप जरूर मिस नहीं करें, क्योंकि इन सभी में रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है और इसके बाद आप रिसर्च का कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट आइडिया। एंड प्लीज़ कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में जरूर लिखें मैं इसमें क्या अमेंड कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।